हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये वाली जो रीडिंग रहेगी वो इसमें हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज़ आपके कैसे जाने वाले हैं। तो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, जिसमें फर्स्ट कार्ड है जुपिटर, सेकंड कार्ड है डिग्निफाइड एंड थर्ड कार्ड है 6th हाउस। तो आप तीनों कार्ड्स में से किसी भी एक कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन और योर गट फीलिंग। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को सेलेक्ट किया है जुपिटर कार्ड, उनके लिए हम देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि 27 जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है नंबर का, वो वैसे भी 9 नंबर को शो कर रहा है, एक्टिव एनर्जी को शो कर रहा है और रैंडम एनर्जी को शो कर रहा है, जो कि ये ईयर भी खुद अपने आप में यही शो कर रहा है। क्योंकि 2025 को कंबाइन करें तो वो भी 9 नंबर की एनर्जी दे रहा है, मार्स की एनर्जी दे रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए आप सोच सकते हैं कि कहीं से हो सकती है। अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया हुआ है तो वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, जर्नी करने के लिए मिल सकती है। और 10 नंबर है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो कि कहीं किसी काम के पर्पज़ से ट्रैवल कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल रहने वाला है, या फिर आप नॉर्मली भी कहीं पर ट्रैवल करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से प्लान किया हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी इस टाइम पीरियड में फुलफ़िल हो जाएंगी। और यहाँ पर एक लास्ट कार्ड है इस डेक में से, वो है मैच्योर वुमेन का। तो 6 नंबर के साथ है, तो एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पर आपके लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी जो कि काफ़ी बिहेवियर से मैं बोलूँगी कि मैच्योर एक्ट करती हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, वो आपको किसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपको गाइड कर सकती हैं। तो ऐसी फीमेल से आप शायद ट्रैवल कर रहे हो तब आप मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डेक से आपके लिए क्या डिफरेंट मैसेजेस हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज नहीं बोलूँगी, बट आप बहुत ज़्यादा इन 30 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और वो कि जो स्ट्रेस है वो आपके माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी पर भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम लेने के लिए मैं बोलूँगी। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस आप ले रहे हो तो प्लीज़ आप मत लीजिए। रीज़न बीइंग, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर आप छोटी सी फैमिली ट्रिप भी कर सकते हो, जो कि इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रही है। और ये जो ट्रिप रहने वाली है वो सक्सेसफुल रहेगी, या फिर आप गेट टुगेदर कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। छोटा सा ही होगा, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत बड़ा होगा, बट हाँ, ये जो गेट टुगेदर है आपके क्लोज लोगों के बीच में होगा, और आप बहुत ज़्यादा पीस फील करोगे आफ्टर दिस स्ट्रेस। इस स्ट्रेस से पहले आई डोंट थिंक सो कि एक वो जो पीस है, कामनेस है, वो शायद आप ना फील करो, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती हुई आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, और इसकी वजह से आप थोड़ा सा अच्छा भी फील करोगे। और ये जो लास्ट कार्ड है इस डेक में से वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है। रीज़न बीइंग, ये भी 6 नंबर पे फिनिश हो रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस जो भी था आपकी लाइफ में, जो कि मैंने क्लियरली बोला, यहाँ पर कोई मैच्योर वुमेन आपको शायद हेल्प कर सकती हैं उस इम्बैलेंस को रिमूव करने में। और क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो इस पर्सन को एक कप दे रहा है जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये शो करता है कि आप किसी अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो, या फिर ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, और ऐसी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर मिल सकते हो जहाँ पर आप पहले कभी विजिट किया करते थे, जो कि आपको फ्रूटफुल मैसेजेस ही प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको रिमूव करने में हेल्प करेंगे। अब हम लास्ट डेक से देख लेते हैं कि और रैंडम मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इन 30 डेज़ के लिए। स्ट्रेंथ बहुत अच्छा कार्ड है। आप एक्चुअली अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं किसी बॉडी पार्ट में कोई पेन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ वीकनेस है आपकी बॉडी में या माइंड में भी, वैसे ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो ये थोड़ा सा बॉडी से रिलेटेड कार्ड हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, या फिर आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कहीं वीक फील कर रहे हो किसी भी एरिया में, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी,
रीज़न बीइंग यहाँ पर जो ये कार्ड है ना, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रेस लेने से बेटर होगा आप एक्शन लो। एक्शन आपको हेल्प करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सही से हैंडल कर पाओ। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्योंकि ये जर्नी और 10 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में आया है तो मैं इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव कॉम्बिनेशन में लूँगी। रीज़न बीइंग यहाँ पर ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप 2 चीज़ों के बीच में जगल कर भी रहे हो, फिर भी आप उसको अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर लोगे, थोड़ा सा ट्रैवल भी करोगे इस चीज़ को लेके, बट एट द एंड जो फाइनल आउटकम रहेगा वो, क्योंकि इस कार्ड को मानेंगे तो आपकी चीज़ें आपके फेवर में ही टर्न होने वाली है। यहाँ पर फाइनेंशियल जो भी स्ट्रेस है ना आपका, वो सारा रिमूव होने वाला है और इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और क्योंकि यहाँ पर अब ये जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, वो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने क्योंकि ये बोला था कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद हम देख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को। अगर इस सिनेरियो में देखें तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आप एक कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये ग्रोथ आपको छोटी सी लगेगी स्टार्टिंग में कि ये ग्रोथ छोटी है, बट इसके ऊपर अगर आप 1 साल तक काम करोगे, ये ग्रोथ, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये फ्यूचर में आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़े आउटकम्स आपको प्रोवाइड करेगी। और वैसे भी ये जुपिटर कार्ड आया है अबंडेंस के साथ, और यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो है 23 नंबर है जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शो कर रहा है कि ये 5 नंबर आपकी लाइफ में जो है चेंजेस लाएगा, पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि नेगेटिव कार्ड है, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। तो आप इन 30 डेज़ को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने भी सेकेंड कार्ड को सेलेक्ट किया है, मींस डिग्निफाइड कार्ड को सेलेक्ट किया है, उनके लिए अब हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। थॉट्स, आपको इस टाइम पीरियड में डिफरेंट थॉट्स आ सकते हैं किसी फीमेल को लेकर। रीज़न बीइंग यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल का जो पोर्ट्रे है। हो सकता है कि आप किसी अपने पास्ट लव्ड वन के बारे में सोच रहे हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कि आप उनको कुछ चीज़ें अपनी शेयर करना चाहते हो, लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके माइंड में उनके थॉट्स आ सकते हैं। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि कम्युनिटी का कार्ड है। बेस्ट कार्ड है वैसे कम्युनिटी का कार्ड, 39 के साथ आया, तो ऑब्वियसली 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो शो करता है कि आपके फेवर में, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अगर आपका थोड़ा सा डाउनफॉल होगा तो वो उससे ना खुश होंगे। तो ऐसे लोगों को पहली बात तो कोई मौका नहीं देना है। और अगर ऐसा कुछ होता भी है जहाँ पर आपको लगता है कि सामने वाला आपको लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स माइंड में लेकर आ रहा है, आपको मजाक उड़ा रहा है, तो प्लीज़ उनको नेग्लेक्ट करो। जो लोग आपके साथ हैं, आपकी ग्रोथ और सक्सेस को लेकर खुश हैं, जो आपके खुश रहने पर अगर खुश होते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों के साथ अपना जो है टाइम स्पेंड करने की कोशिश करना। नेक्स्ट कार्ड है हाई ऑनर का कार्ड। बेस्ट कार्ड है, 25 के साथ आया, जो कि 7 नंबर को शो करता है कि जिस पार्ट में लाइफ के आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या फिर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर आप सोचना भी मत। रीज़न बीइंग आपको हो सकता है कि हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको जो है कुछ भी ऐसा मोमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है जहाँ पर लोगों के सामने आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जो इमेज आप देख रहे हो वहाँ पर ये जो तोप लगी हुई है, एक साइन है जो कि शो करता है कि इग्नाइट करता है लोगों के बीच में आपका फियर, रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट होगा, फियर होगा, तो ऑब्वियसली लोग आपकी बात सुनेंगे भी। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डेक से और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक्चुअली ये कार्ड साइड से गिर गया था, तो मैं इसको लूँगी ज़रूर। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि मैंने यहाँ पर बोला कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उसने आपका दिल दुखाया हो, या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो कुछ ऐसे एक्शन कर सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। एंड उसके लिए प्लीज़ आप रेडी रहिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि होगा ही होगा, बट हाँ आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थॉट्स की बात हो रही है और एक्शन की बात नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगी कि ऐसे कुछ थॉट्स हो सकते हैं जहाँ पर आपको फील होगा
कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको शायद डिच किया है या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर ट्रैवल शो हो रहा है कार्ड्स में। और देखो आपके पास 1-2 अपॉर्चुनिटी होंगी, ऐसा नहीं है कि सिंगल अपॉर्चुनिटी है, बट उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप मतलब विद इन द सिटी भी हो सकता है, बट जो विद इन द सिटी वाले होंगे आप शायद उनको सेलेक्ट ना करके आउट ऑफ द सिटी मूव करने की कोशिश करोगे और वही आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं। रीज़न बीइंग यहाँ पर जो लास्ट कार्ड आया है वो एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि बहुत पॉजिटिव माना जाता है। वैसे तो ये 30 डेज़ की रीडिंग है, बट ये एम्प्रेस कार्ड की प्रेजेंस की वजह से एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा पूरे साल तक, क्योंकि एम्प्रेस अपने आप में कंप्लीट एनर्जी होती है, जहाँ पर सेल्फ मेड पर्सन है वो फीमेल है। और आपको ऐसा भी नहीं कि किसी से लड़ना है, किसी से कुछ करना है, आप अपने बस एक्शंस करते जाओगे और चीज़ें आपके फेवर में होती हुई चली जाएंगी। तो पैसे के टर्म्स में हो गया या फिर ये कह लीजिए कि इमोशंस के टर्म्स में हो गया, जो भी आप चाहते हो ना वो चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी। और अब हम देखते हैं कि लास्ट डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये टेंशन का, स्ट्रेस का कार्ड है। ऑब्वियसली ये इसी लाइन में चीज़ें आ रही हैं। आपको अपने थॉट्स के ऊपर, अपने इमेजिनेशन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं भी जा रही हैं, किसी दूसरे पर्सन को लेके मैं ये बोल रही हूँ, अगर उसके अकॉर्डिंग मतलब चीज़ें नहीं सेट हो रही हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा साइड रखो। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर। ये नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर से ट्रैवल को शो कर रहा है। हो सकता है कि जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो अपनी लाइफ में, आप शायद किसी एडवेंचर के लिए आप आगे बढ़ोगे, या फिर ये पॉसिबिलिटी है जहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट जहाँ मिलता है ना, अब आप चाहते हो कि वो इमोशनल सपोर्ट शायद आपको और ग्रोथ नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लव्ड वंस को पीछे छोड़कर आप एक नए पाथ पर निकलोगे। तो वैसे तो पाथ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेंगी। यहाँ पर लास्ट कार्ड हर्मिट कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना है और ये भी मेजर अरकाना है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी होती है वर्गो की एनर्जी। वर्गो मीन्स जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी नॉलेज हो जो कि आपने बुक्स से या फिर किसी भी तरीके से एक्वायर की हो, या फिर आपका पैसा, कुछ भी, ठीक है। आपको एक चीज़ तो क्लियर करनी है कि अपने जो भी, जैसे आप ट्रैवल करोगे या फिर कहीं पे भी, आपको अपने जो भी सामान है उसको देखभाल से रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि चोरी हो जाएगा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि उसका यूज़ आपको कब कहाँ हो जाए आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, और ये चीज़ें आपकी हेल्प करने वाली हैं। आपकी जो नॉलेज है वो और ग्रो करेगी उसकी वजह से। ये जो एम्प्रेस वाला सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है ना, वो अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल सिचुएशन 30 डेज़ के लिए बहुत पॉजिटिव है। और ये जो यहाँ पर कार्ड है डिग्निफाइड वाला कार्ड, यहाँ पर 13 नंबर के साथ आया, जो कि 4 नंबर को इंडिकेट करता है, राहु का नंबर है। तो राहु अपने आप में ही आपके माइंड को ना डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने की कोशिश करता है, और आपको डिग्निफाइड और स्ट्रेंथ के साथ कार्ड है। तो अच्छी बात है कि आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी इन 30 डेज़ में। और जैसे आप अपने माइंड में सोच के रखे हो कि मुझे इस प्रोसेस के थ्रू ही सारी चीज़ें करनी, वो चीज़ें सब होंगी, पर थोड़ा सा आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी थर्ड पाइल को सेलेक्ट किया है, 6th हाउस को, उनके लिए अब हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। जो डेडिकेशन का कार्ड है, विद इन 30 डेज़ के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ है। और वैसे भी यहाँ पर 30 नंबर के साथ है, तो हो सकता है कि 13 डेज़ के अंदर आपका कोई किसी के साथ मैटर चल रहा है, मैं उस चीज़ के लिए बोलूँगी कि आप उसको जाके सॉर्ट आउट करो। रीज़न बीइंग यहाँ पर 6th हाउस वैसे भी ये शो करता है कि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी अबंडेंस जहाँ पर है, आपको उसको सही करने के लिए जो भी एक्शन लेने पड़े आपको वो करने चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है वेल्दी मैन का कार्ड। तो हो सकता है या तो आप खुद या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो जो कि बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, और आपको कुछ पॉजिटिव आइडियाज़ दे सकते हैं अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हो। तो ऐसे
इंसान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, नज़र रखना। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो उसकी गाइडेंस लेना और उसके ऊपर सोच के ही एक्शन लेना। और वैसे भी 13 नंबर के साथ है तो ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वजह से एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी चीज़ें या फिर जो भी आपको पॉजिटिव थॉट्स या आइडियाज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर आपके माइंड में खुद भी आ रहे हैं ना, उनको आप तभी एक्शन में लेकर आना जब आप उसके ऊपर पूरे कंफर्म हो जाओ कि ये चीज़ आपके फेवर में ही काम करेगी। लास्ट कार्ड है प्रिविलेज लेडी का इस डेक का। तो यहाँ पर 3 नंबर के साथ है अबंडेंस है आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट फीमेल आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं, जो कि आपको हर तरीके से हेल्प करेंगी ग्रो करने में। हो सकता है कि इमोशनल अगर आपको ग्रोथ चाहिए, वैसे तो ये वेल्दी मैन के साथ कॉम्बिनेशन में आई है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब आप या फिर जिस पर्सन से आप मिलोगे, अगर ये फीमेल है तो वो मेल के लिए सोच सकती है, और अगर ये मेल है तो वो फीमेल के लिए सोच सकते हो। ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही वो फीमेल सोचती होगी। और डिफरेंट डेक से हम देखते हैं और क्या कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है। इन 30 डेज़ के अंदर आप छोटे से किसी ट्रिप पे जा सकते हो, जो कि लिटरली बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए भी होने वाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फैमिली के साथ ही एंजॉय करने के लिए जाने वाले हो। और ये हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब सिटी से बाहर वाली किसी प्लेस पर आप जाके एंजॉय करोगे। टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने जब आपको बोला था ना कि कोई वेल्दी मैन आपकी लाइफ में आ सकता है और आपको गाइड कर सकते हैं, तो उसके साथ ये टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो प्लीज़ आप जो भी एक्शन लोगे बैलेंस्ड होकर लेना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि उन्होंने कुछ बोला, आपको लगता है कि वो मेरे अकॉर्डिंग फीजिबल है, मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको कर लो। जस्ट बिकॉज कि आप उसे कर सकते हो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको करो। मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं इस चीज़ को समझाना चाह रही हूँ, अगर आपको जैसे खाना बनाना आता है और आप किसी होटल में गए हो, तो अब वहाँ जाकर आप खाना नहीं बनाओगे, ठीक है, आप ऑर्डर करोगे। तो मैं उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप समझ लेना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वेट करना, चीज़ें आपके फेवर में जब हों तब आप उसको एक्शन को लेकर आना। लास्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। जो भी लोग इन 30 डेज़ के अंदर किसी भी अननोन पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है, और आप यहाँ वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इस कॉम्बिनेशन की मैं जो लास्ट कार्ड है, मुझे लगा था स्टार्टिंग में जो भी सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, बट टेम्परेंस के बाद ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आना, इसका मतलब है जिस भी इंसान से मिलोगे वो जो है थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो सकता है कि हो, और शायद उसको छोड़ के वो आपकी तरफ आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, चीज़ों को बैलेंस तरीके से एक्शन में लेकर आना है। अब नेक्स्ट डेक से कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये ट्रैवल को शो करता है, बिजनेस को शो करता है, बट सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आपको थोड़ा सा अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने जो आउटकम चाहते हो उसको रिसीव कर पाओगे। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कुछ लोग आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं और आपकी गलतियों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि यहाँ पर ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, इससे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर आपको कोई बता रहा है कि ये चीज़ गलत है तो आप क्यों उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। लास्ट कार्ड है एम्प्रेस कार्ड। चलो फाइनली एट द एंड ये जो फीमेल एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है। मैं ये बोलूँगी कि विद इन 30 डेज़ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, होने दीजिएगा, इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, लेकिन चीज़ों को सोच के करने की ज़रूरत है। और एम्प्रेस की एनर्जी होने की वजह से चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी। इवन अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो होगा भी ना, उसका जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में रहने वाला है। और वैसे भी ये जो कार्ड था 6th हाउस सस्टेनेबिलिटी का कार्ड है, और इसमें जो आप पोजीशन देख रहे हो ना, मेडिटेटिव पोज में बैठा है इंसान और वो ध्यान लगा रहा है कि उसके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, उसको कैसे एक्शन लेने हैं। मीन्स अपने माइंड का यूज़ कर रहा है रेदर देन वो अपनी फिजिकल बॉडी का।
ठीक है। और यहाँ पर 44 नंबर के साथ है, तो ये जो 44 नंबर है कंबाइन करके तो 8 नंबर शो हो रहा है जो कि शनि का है। इट मीन्स कि आपके जो एक्शंस हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटकम मिलेगा। और क्योंकि ये 4 नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर राहु भी है जो कि आपके माइंड को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमाएगा। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल।